एक बार एक दूर अफ्तादा गांव चांदपुर में एक पुरानी वीरान हवेली खंडर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां एक जादूगरनी रहा करती थी जो गुड़ियों से खेलती थी, मगर वो गुड़ियां आम गुड़ियां नहीं थी। उनमें रूहें कैद थी। सबसे खास गुड़िया थी गुलनाज, सुनहरी आंखों वाली, मखमली कपड़ों में लिपटी हुई, जो कभी किसी छोटे बच्चे को नजर आ जाए तो उसकी हंसी गूंजने लगती थी और फिर वो बच्चा कभी वापस ना आता। गांव के बच्चे अक्सर खेलते हुए हवेली के पास आ जाते, लेकिन बुजुर्ग सख्ती से मना करते। एक दिन अली और उसकी छोटी बहन जैनब, जो बहुत तजस्सुस पसंद थी, खेलते खेलते हवेली के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा खुद चरचराते हुए खुल गया। जैनब ने अंदर झांका तो एक मेज पर वही सुनहरी आंखों वाली गुड़िया रखी थी। गुड़िया की आंखें जैसे जिंदा थी और वो सीधी जैनब की तरफ देख रही थी। जैनब ने गुड़िया को उठा लिया। अली डर गया, लेकिन जैनब ने कहा, यह तो बहुत प्यारी है, बस थोड़ी देर खेल लेते हैं। जैसे ही गुड़िया उनके हाथ में आई, हवेली के दरवाजे बंद हो गए और हर तरफ अंधेरा छा गया। अली ने जैनब का हाथ पकड़ा और वो दोनों चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई न दी। अचानक एक मध्यम सी रोशनी में एक साया नमूदार हुआ। एक बूढ़ी औरत जिसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और लिबास बोसीदा था। ये जादूगरनी थी। उसने कहा, तुमने मेरी गुलनाज को छुआ, अब तुम्हें मेरे खजाने का राज मालूम करना होगा या फिर हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। फिर जमीन लरजने लगी और वो दोनों एक जजीरे जमीन सुरंग में गिर गए। वहां दीवारों पर अजीब व गरीब नक्श बने थे और हर तरफ गुड़ियां लटकी हुई थी। कुछ हंस रही थी, कुछ रो रही थी। अली ने जैनब को तसल्ली दी और कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें इस गुड़िया का राज तलाश करना होगा। एक पुराना संदूक पड़ा था जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्च दिल ही खजाने तक पहुंच सकता है। अली ने गौर किया कि उन गुड़ियों की आंखें किसी मखसूस सिमत इशारा कर रही हैं। उन्होंने उनकी आंखों का पैटर्न फॉलो किया और एक छोटा सा खुफिया दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक सुनहरी कमरा था जहां जादूगरनी की असल ताकत कैद थी। एक आईना जिसमें वो अपनी गुड़ियां कैद करती थी। गुड़िया गुलनाज असल में एक नन्ही बच्ची की रूह थी जिसे जादूगरनी ने सदियों पहले कैद किया था ताकि वो कभी बूढ़ी ना हो। अली ने आईना उठाया और उसमें खुद को देखते ही एक चमकदार रोशनी फैली। गुड़ियां चीखने लगी और जादूगरनी की आवाज गूंजी, नहीं, तुमने मेरा राज जान लिया। आईना टूट गया और उसके साथ ही गुड़ियां जमीन पर गिर गईं। सबकी रूहें आजाद हो चुकी थीं और जादूगरनी खुद धुएं में तहलील हो गई। जैनब के हाथ से गुड़िया गुलनाज गिरकर मिट्टी में बदल गई। एक दरवाजा खुला और दोनों बहन भाई वापस हवेली के बाहर निकल आए। अब वो हवेली पहले जैसी वीरान नहीं रही थी, बल्कि मुकम्मल तौर पर खाली और खामोश थी। गांव वालों ने जब अली और जैनब की बात सुनी तो हवेली को सील कर दिया, मगर आज भी अगर कोई रात के अंधेरे में उसके पास से गुजरे तो किसी छोटी बच्ची की हंसी की आवाज सुनाई देती है, शायद गुलनाज की, जो अब आजाद है मगर कभी कभी वापस आना चाहती है।